Hey guys, I'm again here with a new video of class 8 with chapter square and square roots. So we have done already exercise 3.1 and 3.2. Now we are gonna start a new exercise 3.3. ठीक है जी, तो देखिए एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे. जो भी कंसेप्ट आएगा बेटा वो मैं साथ साथ बताती चलूंगी सारे क्वेश्चंस में, ठीक है. तो देखिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को. इसने कहा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट 784. हमें निकालना है स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट की नोटेशन क्या बताई थी मैंने, ये वाला साइन. ठीक है, ये वाला जो साइन होता है ये स्क्वायर रूट का साइन है. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें 784 का ये साइन मैंने इसके ऊपर लगा दिया, मतलब स्क्वायर रूट निकालना है मुझे अब. ठीक है, मुझे इसका आंसर चाहिए और मेथड कौन सा लगाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन. तो सबको आता ही होगा प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड. आप यहाँ पे ये नंबर लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर देखेंगे जिससे ये डिवाइड हो सकता है. जैसे ये 2 से डिवाइड हो सकता है हमारा, तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको. 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, यहाँ से बचा 1, यहाँ पे 18 हो गया. 2 9 जा 18, फिर 2 2 जा. ठीक है, समझ आ गया बेटा सबको. अब आप क्या कर सकते हो, जिसको ये डायरेक्टली करना नहीं आता, 784 यहाँ लिख के यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लो इसको. 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, 7 में से 6 गया 1, यहाँ पे आ गया 8, फिर 2 9 जा 18, यहाँ पे 0, फिर नीचे 4 को लेके आए, फिर 2 2 जा 4. ठीक है, तो हम डिवाइड करके ही लिखते हैं. तो डायरेक्टली जो कर सकता है वो डायरेक्टली कर ले, अदरवाइज यहाँ पे करके देख लेना साइड में. ठीक है, अब द नेक्स्ट देखिए, ये फिर से किससे डिवाइड हो जाएगा हमारा 2 से, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है हमारा 2 आ गया फिर से. ठीक है, 2 से डिवाइड करो इसको, यहाँ पे आ जाएगा 2 1 जा 2, फिर क्या बनेगा 1 बचा यहाँ से, यहाँ पे 19 हो गया, फिर 2 9 जा 18, 1 बचा, फिर 2 12 हो गया, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 9 जा 18, 1 बचा यहाँ से, फिर 1 के बाद 6 हो जाएगा 16, तो 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे तो इसको, फिर 2 4 जा 8 हो गया हमारा, 1 बचा यहाँ से, फिर 18, तो 2 9 जा 18. अब ये करके देख लेना बेटा, किसी से नहीं होगा, फिर ये डायरेक्ट होगा हमारा किससे, 7 से. ठीक है, तो 7 से करेंगे, 7 7 जा 49, फिर से 7 से करेंगे तो 1. तो यहाँ से हम 784 को देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने इसको कर लिया ब्रेक. तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. ठीक है, कितनी बार 2 आ गया 4 टाइम्स, और 7 कितनी बार आया 2 टाइम्स. तो यहाँ पे लिख दीजिए 7 2 टाइम्स. ठीक है, अब जब हम निकालते हैं स्क्वायर रूट, तो देखिए नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे 784 का स्क्वायर रूट. ये निकालते टाइम आपको क्या करना है, पेयर बनाना है. कितने कितने के पेयर बनाने हैं बेटा, 2 2 के. ठीक है, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो 2 2 के पेयर बनेंगे यहाँ पे. तो एक तो इन दोनों का पेयर, पेयर में से ना एक एलिमेंट आएगा. ठीक है, इसका मतलब जैसे इन दोनों का पेयर हो गया हमारा 2 और 2, 2 बार से पेयर बन गया. इन दोनों में से एक 2 आ जाएगा नीचे. ठीक है, फिर इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों में से भी एक 2 आ जाएगा, इन दोनों का बन गया, इन दोनों में से एक 7 आ जाएगा. ठीक है, और इनकी आपस में क्या करनी है, मल्टीप्लाई. इनको सॉल्व कर लो, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28. तो इसका स्क्वायर रूट क्या आंसर आ गया हमारा 28. समझ आ गया सबको. ठीक है, तो एक बार देखो मैं नेक्स्ट पार्ट करके दिखाती हूँ आपको. सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे लिखना है, पेयर बनाना है, पेयर में से एक एक एलिमेंट लेके मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका. ठीक है, डन. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट और दिखा देती हूँ मैं आपको करके एक बार. सेकंड पार्ट में है 441. देखिए 441 की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं. अब सबसे पहले ये देखो, ये 2 से डिवाइड तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में इसके 1 है हमारा. ठीक है, अब ये 2 से नहीं होगा तो 3 से करके देख लेते हैं. 3 से हो जाएगा ये आपका 3 1 जा 3, तो यहाँ पे बचा 1, 1 के बाद 4 आ गया तो 14, तो 3 4 जा 12, 2 बचा, 2 के बाद 1 आएगा, 3 7 जा. ठीक है, फिर से 3 से करके देख लेते हैं. तो यहाँ से आ गया 3 4 जा 12, 2 बचा, 2 के बाद 7 27, 3 9 जा 27, फिर ये किससे होगा 7 से, 7 7 जा 49, फिर 7 से होगा 1. ठीक है, तो 441 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7. अब हमें निकालना क्या है, इसका स्क्वायर रूट. तो स्क्वायर रूट निकालते टाइम क्या करते हैं हम, पेयर बनाते हैं और पेयर में से एक एक एलिमेंट लेंगे. जैसे यहाँ से एक 3 आ जाएगा, यहाँ से एक 7 आ जाएगा, और दोनों की क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई. 3 7 जा क्या आ गया 21. तो इसका आंसर क्या आ गया स्क्वायर रूट का 21. डन. समझ आ गया सबको. अब ये मैंने आपको 2 पार्ट्स करके दिखा दिए स्टार्टिंग के इस क्वेश्चन के. अब मैं आपको एक बड़े वाला पार्ट और करके दिखा देती हूँ. इसका लास्ट पार्ट है जो 8th नंबर वाला. फिर उसके बाद बाकी के सारे जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे खुद कर लेना. ठीक है, ये देखो यहाँ से तो 9025 है, 9025 इसका करेंगे हम. अब देखो
ये 2 से तो होगा नहीं, लास्ट में 5 है। 3 से कैसे करते हैं हम, सम करके देखते हैं इनका। तो 5 और 2 7, 7 प्लस 0 7, 7 प्लस 9 करेंगे तो 16। अब ये हमारा 3 से भी नहीं हो सकता, 4 से भी नहीं होगा, तो ये किससे हो जाएगा, 5 से। लास्ट में 5 दिख रहा है ना, तो 5 से हो जाएगा। तो 5 से करेंगे, देखिए 5 बन जा 5, 9 में से 5 क्या 4, फिर 4 के बाद 0, तो 5 8 जा 40, फिर 2 आएगा। अब 2 छोटा रह गया तो 0 चलेगी, फिर कितना बन गया 25, तो 5 5 जा 25। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिसको ये डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा, आप साइड में डिवाइड करके देख सकते हैं। डिवाइड करके जो आंसर आए वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। फिर से 5 से करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, 5 3 जा 15, क्या बचे हमारे 3 के बाद 0, तो 5 6 जा 30, 5 1 जा, ठीक है। अब किससे कर सकते हैं इसको हम, यहाँ पे देखिए 6 से, ये हमारा 3 से करके देख लेते हैं इसको। 6 प्लस 1 क्या हो गया 7, 7 प्लस 3 10, तो सम 10 बना, सम तो यानी कि ये फिर से नहीं हो सकता हमारा, ठीक है। तो किसी और से करके देखें। अब देखो ये आपको करके देखना पड़ेगा बहुत सारे नंबर से पहले, 2 से लेकर 3 4 5 ऐसे करते चले जाओगे। ये लास्ट में जाके आपका किससे डिवाइड होगा, 19 से, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देती हूँ एक बार, देखिए यहाँ पे 361 है, जब इसको 19 से करेंगे, 19 1 जा 19, 16 में से 9 गया 7, यहाँ पे क्या बचे 2 में से 1 गया 1, फिर यहाँ पे आया 1, तो 19 9 जा 171, तो किस पे गया ये हमारा, 19 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। फिर से 19 से करेंगे तो 1, ठीक है। अब ये बेटा मैंने कैसे डायरेक्टली 19 किया, तो मैंने ना डायरेक्टली लर्न है मुझे, तो अब जिसको लर्न नहीं है वो आप क्या कर सकते हो, आपको ना 1 से लेकर 20 तक ये तो आपको डेफिनेटली स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए नंबर्स के, ठीक है। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ठीक है। ये वाले 1 से लेकर 20 तक आप लर्न कर सकते हो इनको, उसके बाद आपके लिए बहुत इजी हो जाता है सब कुछ, ठीक है। तो अब जैसे मान लो आपको निकालना है, मान लो आपको ये लर्न है 11 का स्क्वायर, तो कैसे निकालेंगे आप, 11 मल्टीप्लाई 11 करके, मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर क्या आ जाएगा 121, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना है सबसे पहले क्या, 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर्स, ठीक है। अब देखिए ये हमने कर ली प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पे लिख लो इसको 9025, क्या क्या है हमारा, 2 बार तो हमने क्या लिखा हमारा 5, फिर 2 बार क्या आ गया हमारा 19। अब मुझे तो क्या चाहिए, लेकिन 9025 का मुझे तो स्क्वायर रूट चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से पेयर बनाएंगे, एक 5 आ गया, यहाँ से पेयर बनाया 19 का, एक 19 आ गया, और दोनों की क्या कर दी मल्टीप्लाई, 19 5 क्या होता है 95, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट का 95। डन, समझ आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें क्या करना है, हमें छोटे से छोटा वो नंबर फाइंड आउट करना है जिससे हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर दे रखे हैं इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, ताकि ये क्या बन जाए, हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। अब देखो मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो देखिए जिस भी नंबर के हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद पेयर बन जाते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अब जैसे हम यहाँ पे ऊपर निकाल रहे थे स्क्वायर रूट, तो पेयर बना रहे थे ना, तो अगर पेयर सब सारे नंबर्स के बन जाते हैं तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, अगर नहीं बनते तो नहीं बनता। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो 10 है मेरे पास, 10 की जब हम करेंगे 2 5 जा 10, 5 से करेंगे 1, तो 10 को क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5। अब देखो 2 के साथ ही पेयर बनेगा, अब 2 तो कोई है नहीं इसमें, तो 2 का पेयर नहीं बना। अगर ऐसे पेयर नहीं बनता ना किसी अगर एक भी नंबर का, तो भी ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा प्राइम, ये हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें जो नंबर्स गिवन है ना उनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे वो हमारे क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए कैसे करेंगे इनको, सेकंड के फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है हमारी 294। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे 294 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 2 से हो जाएगा, 2 से करो इसको, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बचा, 1 के बाद 4 आएगा 14, तो 2 7 जा 14। फिर ये किससे होगा हमारा, अब ये 2 से तो हो नहीं सकता है ना, यहाँ पे लास्ट में 7 है, तो 3 से करके देख लो, 3 4 जा क्या हो गया 12, क्या बचे यहाँ से 2 के बाद 7 तो 27, तो 3 9 जा 27, ठीक है। अब यहाँ से 7 से होगा ये 7 पे, फिर 7 से होगा 1 पे। अब हम 294 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ से चेक करो एक बार, हमें ये चेक करना है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या और इसके अंदर हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, ठीक है। तो देखो 7 का हमारा पेयर बन गया यहाँ पे, तो 7 से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो 3 का पेयर बनता है यहाँ पे, कोई और 3 है नहीं, तो हमें क्या चाहिए इसका पेयर बनाना पड़ेगा तब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए एक और 3, ठीक है। फिर ये 2 है, इस 2 का भी पेयर बनाना पड़ेगा। अब 2 का पेयर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक और 2, फाइन।
तो हमें क्या चाहिए, एक तो 3 और एक 2, मतलब 3 2 जा 6। हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस नंबर को, 6 से। तो हम क्या बोलेंगे कि वी शुड मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वी शुड मल्टीप्लाई, एक मिनट यहाँ पे आप लिख लो, वी शुड मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाय 6। क्यों, टू गेट अ, क्या मिलना चाहिए आपको, एक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको अगर परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 6 से। फाइन, ये समझ आ गया आपको। अब इसके बाद क्या करना है, इसने कहा ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड, कि फिर जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसका जो स्क्वायर रूट बनेगा हमें वो भी निकालना है, ठीक है। तो देखो हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां से देखो हम, ये हमारा नया नंबर क्या बन जाएगा 290। यहाँ से नया नंबर जो बनेगा उसको आप भूल जाओ, इधर लेफ्ट साइड वाले को छोड़ दो एक सेकंड के लिए। देखो राइट साइड में जो जो है ना वो लिख देती हूँ मैं एक बार, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, और हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस 6 से, मतलब एक 3 और एक 2, तो ये लिख देते हैं 3 और 2। तो देखो अब 3 का और 3 का, इन दोनों का पेयर बन गया, यहाँ से क्या आया एक 3, फिर 2 और 2, इन दोनों का पेयर बन गया, यहाँ से क्या आ गया एक 2, फिर 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखो इन 7 और 7 का पेयर बन गया, यहाँ से क्या आ गया 7, इनके आपस में क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो ये इस नंबर का क्या बन जाएगा, हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा नए नंबर का। तो हम इस स्क्वायर रूट को निकाल देते हैं। अब देखो क्या आंसर आएगा यहाँ से हमारा, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। तो हमारा आंसर आ गया 42, किसका स्क्वायर रूट, कौन से नंबर का स्क्वायर रूट, जो नया नंबर हमें मिलेगा। अब नया नंबर क्या मिलेगा, अगर ये भी फाइंड आउट करना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, जो गिवन नंबर था हमें उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से। तो लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा हमारा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 6 4 जा क्या हो जाएगा 24, तो यहाँ पे क्या आएगा 4, फिर 2 बचे, फिर 6 9 जा 54, 54 और 2 क्या हो जाएगा 56, ठीक है। क्या आ गया 5 आ गया यहाँ से हमारा, फिर क्या लिखेंगे 6 2 जा 12, 12 और 5 क्या हो जाएगा 17। फाइन, तो हमारा ये वाला नंबर है और इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया हमारा 42। समझ आ गया जी सबको, एक बार देख लीजिए यहाँ से दोबारा से। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करी, फिर जिस भी नंबर का पेयर नहीं बनता उसका पेयर बनाने के लिए हमें क्या करना है, उन नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने 3 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि टोटल किससे कर दिया 6 से, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से पेयर्स में से एक एक नंबर लेके यहाँ से इसका क्या निकाल दिया स्क्वायर रूट, डन। नेक्स्ट पार्ट और देख लीजिए इस क्वेश्चन का। तो देखिए हमें 720 दे रखा है नंबर, हमें इस 720 को चेक करना है कि किस नंबर से हम क्या करें मल्टीप्लाई, ताकि हमारा ये नंबर क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करना था हमें, जो नंबर गिवन है 720, इसकी क्या करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कर लीजिए, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये हमारा, 2 3 जा 6, यहाँ से बचा 1, 1 के बाद 2 12 हो गया, फिर 2 6 जा पे क्या चला जाएगा हमारा 12, फिर क्या आ जाएगी पीछे से एक 0, ठीक है। फिर ये किससे डिवाइड हो जाएगा, फिर से 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, क्या बचा 1, 1 के बाद 6 तो 16 बन गया, 2 8 जा 16, फिर 0, फिर से 2 से करेंगे, करके देख लेना यहाँ पे 90 पे, फिर से 2 से करेंगे 45, अब ये 5 से कर लेंगे हम इसको 9 पे, फिर 3 से कर लेंगे 3 पे, फिर 3 से कर लेंगे 1 पे, ठीक है। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई हमारी। अब आप या तो डायरेक्टली देख लो यहाँ से, देखो इन दोनों का पेयर बन गया हमारा 2 का, फिर इन दोनों 2 का भी पेयर बन गया, फिर 5 तो अकेला है लेकिन 3 का पेयर बन गया, तो क्या बचा अकेला नंबर यहाँ से हमारा 5। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमें क्या बनाना है, 5 का पेयर कंप्लीट करना है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। तो हम क्या कहेंगे कि जो 720 नंबर है हमारा गिवन 720, उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए 5 से। तो क्या बोलोगे यहाँ से, वी शुड, ठीक है, वो वाली लाइन फिर से यहाँ पे लिख देना, वी शुड मल्टीप्लाई 720 by 5 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है जी। परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाने के लिए हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। तो हम क्या कर देते हैं, देखिए दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा 720 मल्टीप्लाई 5। इधर राइट साइड में देखो जिस जिसका नंबर देख लेते हैं क्या क्या आया हमारा, देखो 2 का पेयर बना हुआ है 2 बार, तो यानी कि 2 कितनी बार है 4 टाइम्स है, तो लिख देते हैं ये 2 हो गया हमारा 4 टाइम्स, ठीक है। फिर और क्या क्या है हमारे पास, एक 5 था
हमने 1 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 5 आ गया और इधर 2 3 और थे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस नए नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करते थे, पेयर बनाते थे। तो देखो इनका पेयर बन गया, इन दोनों का, इन दोनों का और इन दोनों का। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एक 2 यहाँ से आ गया, एक 2 यहाँ से आ गया, एक 5 यहाँ से, एक 3 यहाँ से। इनकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, तो 15 4 जा क्या आ गया 60। तो इसका स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा नए नंबर का 60। समझ आ गया सबको बेटा। तो करना क्या है, हमें सबसे पहले इस जो गिवन नंबर होगा उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। जिसका पेयर नहीं बनेगा उस नंबर से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फिर एक एक नंबर पेयर से लेना है, उनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारे पास नंबर आएगा उसका क्या मिल जाएगा हमें, स्क्वायर रूट। डन। तो बाकी के सारे पार्ट सब खुद से कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।